Hello, good afternoon, dear students. Lockdown 2 period will be continued till 3rd May 2020. Till date, I will try to present, or you can say repeat, few lectures for your benefit. और इसलिए कि इंगेजमेंट भी बना रहेगा, तुम लोगों का रिपीटिशन भी होगा. तो पीजी इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 का जो कोर्स है, पेपर है सोशल सेक्टर इन्वायरमेंट, उसमें हमने मैक्सिमम मोर देन 98% कोर्सेज तो कंप्लीट कर दिए हैं. लेकिन कुछ जो रेलिवेंट इश्यूज आज के दौर में कोविड-19 की वजह से आया है, उससे हम सोच रहे थे कि कुछ लेक्चर्स को रिपीट भी कर दें और उसको कोरिलेट भी कर दें. ठीक है, तो उसका जो हेल्थ यूनिट है उसमें एक टॉपिक है इनइक्वलिटीज इन हेल्थ. इस समय ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एक बहुत बड़ा इशू के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है. और ये अज्ञात बीमारी है, ये कोरोना वायरस. और विकसित देश और विकासशील देश के बीच में अंतर नहीं है बर्डन के मामले में. फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी ज़्यादा विकसित देशों में हो रहा है, लेकिन फैलने का खतरा विकासशील देश में बना हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़. अगर यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, इसलिए हमको लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है कि हम अपने हेल्थ को बचाएं. ओके, तो एक इशू होता है इनइक्वलिटीज़ इन हेल्थ, जो स्वास्थ्य में असमानता है, उसको हम किस रूप में डिनोट करेंगे. तो उसका आउटलाइन में बताना चाहेंगे कि द प्रेजेंटेशन provides an overview of what is meant by the social determinants of health and how these determinants are linked to inequality in health outcomes between different social groups and what potential exists to do something positive about these inequalities. सिलेबस बेस्ड है, लेकिन इसको इस रूप में देखा जाए कि अगर ये रोग गहराएगा तो किस तरह नीचे के तबके की ओर मुसीबतें बढ़ेंगी और फिर सोशल ग्रुप्स इम्पैक्टेड होने लगेगा, जो हमारे भारत में एक अभी भी समस्या बनी हुई है. बिकॉज हेल्थ इज नॉट जस्ट द आउटकम ऑफ जेनेटिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन विच वी लिव. इसलिए देखो, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की बात होती है तो पुअर्टी की हम बात कर रहे हैं. गरीब पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है अगर इसको हम नहीं बचाएं. दिस इन्फ्लुएंसेस हैव बिकम नोन एज द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. इनइक्वलिटी इन सोशल कंडीशंस गिव राइज टू अनइक्वल एंड अनजस्ट हेल्थ आउटकम्स फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सो द key definitions is that we should address the issue of social determinants of health, which refers to the social, economic and political situation that affect the health of individuals, communities and population. तो ये बहुत बड़ा कोविड-19 के बाद तुम इसको कोरिलेट करोगे, देखोगे कि ये जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये इंडिविजुअल्स को भी, कम्युनिटीज़ को भी और पूरे पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है. तो इसलिए ये एक इकोनॉमिक इशू बन के उभर रहा है. और फिर सेकेंड क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इनइक्वलिटीज इन हेल्थ. इस ये एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है. दिस इनइक्वलिटी इन हेल्थ इज एन एम्पेरिकल नोशन एंड रिफर्स टू डिफरेंस इन हेल्थ स्टेटस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. ग्रुप्स वाइज भी बात हम करने लेंगे कि SC, ST, OBC, हिंदू, मुस्लिम्स, ये ग्रुप्स वाइज फिर हम नीचे की ओर बढ़ने लेंगे अगर ये रोग गहराया तो. इट इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट consisting of technical and normative judgments in the choice of appropriate metrics. We have presented absolute and relative inequalities. And next is inequality in health and health care. फिर हेल्थ केयर सिस्टम की बात हो जाएगी. Inequality and health is normative concept and refers to those inequalities that are judged to be unjust or unfair because they result from socially derived process. Equity in health care requires active engagement in planning, implementation and regulation of health system to make unbiased and
accountable arrangements that address the needs of all members of the society। तो ये इतना इंक्लूसिव है हेल्थ का इशू कि अगर इसमें जरा भी एक्सक्लूजन होगा, जरा भी हम हेल्थ की इनइक्वलिटीज़ की बात करने लगेंगे तो ये बहुत बड़े ग्रुप को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई पैनाडेमिक जैसा कोविड पैनाडेमिक जैसा रोग आ जाएगा तो। और नेक्स्ट इज हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और WHO जो डिफाइन करता है वो कहता है कि ऑल द एक्टिविटीज हुज प्राइमरी पर्पज इज टू प्रमोट, रिस्टोर और एंड टू मेंटेन हेल्थ, ये सभी हेल्थ सेक्टर्स का एक मोटिव होना चाहिए। इसलिए द सोशल डिटर्मिनेंट्स इज द सोशल कंडीशन इन विच पीपल लिव powerfully influence their chances to be healthy. Indeed, factors such as poverty, food insecurity, social exclusion and discrimination, poor housing, unhealthy early childhood condition and low occupational status are important determinants of most diseases, deaths and health inequalities between and within countries। ये WHO 2004-05 में कह चुका है कि ओवरऑल सोशल डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे इश्यूज हेल्थ को प्रभावित करती हैं। और हेल्थ ही आज बहुत बड़ा इशू बन के आया है। विकसित देशों में विकास के बावजूद एजिंग की वजह से फर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर विकासशील देश में इस तरह के रोग का इम्पैक्ट पड़ेगा तो इस तरह के तबके पर, पुअर तबके पर, इनसिक्योर तबके पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी हमको इस समय कंसर्न होगा। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय a variety of factors. Some of these factors are genetic or biological and are relatively fixed. Social determinants of health arises from the social and economic condition in which we live and not so fixed. The kind of housing and environments we live in, the health or education services we have access to, the incomes we can generate and the type of work we do, for instance, can all influence our health and the lifestyle decision we make। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक का इशू है। इसको सोशल सेक्टर में इसलिए पढ़ाते हैं कि स्पेसिफिक आप इसको पढ़ के आज के दौर के साथ कोरिलेशन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है हेल्थ का? तो the social determinants contribute to health inequalities between social groups. As earlier I said you, this is because the effects of social determinants of health are not distributed equally or fair across the society। हम जानते हैं कि इक्वली और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे सोसाइटी में कि पुअर और रिच को एक तरह का हेल्थ का फैसिलिटीज मिलता है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ अनजस्ट या अनफेयर सिस्टम है जिसको कि सुधारने की जरूरत है, और आयुष्मान भारत जैसा स्कीम्स इसमें एक बेटर रोल निभा सकता है। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड। पॉवर्टी इज लिंक्ड टू पुअर, हाउसिंग, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज और डाइट, all of which are in turn linked with health. So social determinants operate at different levels. तो ये मल्टीपल कॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोशो इकोनॉमिक्स और मटेरियल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट सोशल स्पेंडिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अदर रिसोर्सेज इन सोसाइटी विच इन्फ्लुएंस द सोशल एंड बिल्ड इन्वायरमेंट। तो समाज पर और गवर्नमेंट पर ज़्यादा भार पड़ जाता है, ज़्यादा उसका रोल डिफाइंड हो जाता है कि कैसे वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को दुरुस्त करे अगर हेल्थ का इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं तो। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, आइसोलेशन, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज बिहेवियरल और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। तो देखिए अगर इस तरह का रोग फैलेगा तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का दौर शुरू हो जाएगा, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो जाएगा, और ये सारे इश्यूज को देखते हुए हमको आने वाले समय में हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस देना होगा। इकोनॉमिक्स में हेल्थ को ज़्यादा वैल्यूएशन देना होगा और सोशल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करते हुए उस पर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को बढ़ाना होगा। उसको मेजर करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट कैसे, तो इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ, इलनेस, हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज यूज के जरिए। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दिस हेल्थ इंडिकेटर्स आर पैटर्न्ड अक्रॉस
different demographic और socio demographic groups and across different geographical areas. ये सारे कलेक्शन करके हम इस पर प्लान बनाते हैं. A life cycle or life course perspective provides a useful framework for understanding how social determinants influence health and the generation of health inequalities and for identify entry point of intervention. Briefly, life course perspective explores how different social determinants operate or accumulate as advantage or disadvantages over different stages of life cycle. So if we could talk about the working for health equity, then we should say that health equity is defined as a absence of unfair and avoidable or remediable differences in health among social groups. हम इसको इस रूप में बता सकते हैं कि हेल्थ इक्विटी उसी को कहते हैं कि कम से कम हम एक अनफेयर एक्टिविटीज से अपने आप को अलग रखें, मुक्त रखें, और जिसको हम रेमेडी दे सकते हैं, जिसका हम इलाज कर सकते हैं, कम से कम उसका इलाज करने योग्य सिस्टम बना सकते हैं. तो कम से कम उसको हम हेल्थ इक्विटी की बात करते हैं. जरूरी नहीं कि पुअर को वो सारी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर की तरफ मिले या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मिले, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी बुनियादी सुविधाएं होती है जिससे गरीब की जान बच सके. तो हेल्थ इक्विटी को हम इस फ्रेमवर्क में देख सकते हैं. हेल्थ इक्विटी इज देयरफॉर अबाउट द वैल्यू ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस. तो हेल्थ जो कहते हैं ना कि हेल्थ इज ए वेल्थ फॉर एनी कंट्री, और ह्यूमन कैपिटल का ही वो एक बहुत बड़ा जरिया है. तो आज देखो पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में ना बात करके, रिसेशन के बारे में ना बात करके, लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, और मानवीय जान को बचाने के बारे में बात करते हैं. क्योंकि मनुष्य रहेगा तब वो इकोनॉमिक्स रहेगा, तभी हम अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं. सो ए फोकस ऑन हेल्थ इक्विटी मीन्स वैल्यूइंग हेल्थ एज एन एसेंशियल एंड वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्पिंग पीपुल रीच देयर पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी. यही हेल्थ इक्विटी की बात कहती है कि हमको इसका वैल्यूएशन करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में बात करनी चाहिए, तब जाके हम इकोनॉमिक्स को सही ढंग से लिंक कर पाएंगे. हेल्थ आल्सो रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक गुड एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन सोसाइटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसी से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलके ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल मॉडल बन सकता है. इसलिए हेल्थ को हम पब्लिक गुड के रूप में मानेंगे. सभी के स्वास्थ्य के और सभी के शिक्षा का और सभी के अवसर की चिंता स्टेट को करना है, समाज को करना है. यही इक्विटेबल जस्टिस का एक फार्मूला भी है. तो हमको इकोनॉमिक्स में जब आज के दौर में हम तुमको जब पढ़ाए थे तो ये सारे इश्यूज नहीं थे, लेकिन आज जब कोरिलेट करोगे तो हेल्थ को इस रूप में पब्लिक गुड के रूप में अगर प्रेजेंट करोगे तो सारे कंट्रीज मनुष्य के हेल्थ को बचाने के लिए आज लॉकडाउन जैसे एक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को झोंक रहे हैं, इकोनॉमिक्स को लॉस को सह रहे हैं, लेकिन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं. अप्रोचेस क्या है? तो फोकसिंग ऑन द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ये हमको एश्योर करना चाहिए आज के दौर में. नैरोइंग हेल्थ गैप्स, ये एश्योर करना चाहिए आज के दौर में. रिड्यूसिंग द सोशल ग्रेडियंट, ये एश्योर करना चाहिए. और जो गाइडलाइंस बनाना चाहिए, प्रिंसिपल वो होना चाहिए कि हेल्थ इक्विटी पॉलिसी शुड स्ट्राइव टू लेवल अप नॉट लेवल डाउन. एक लेवलिंग की बात करनी चाहिए. कोविड-19 के बाद स्पेसिफिक इस पर भारत को फोकस करना होगा. द 3 मेन अप्रोचेस टू रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज इन हेल्थ आर इंटरडिपेंडेंट एंड शुड बिल्ड ऑन वन अनदर. ये सारों एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए. और पॉपुलेशन हेल्थ पॉलिसीज शुड हैव द ड्यूअल पर्पस ऑफ promoting health gain in the population as whole and reducing health inequalities. पॉपुलेशन की एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें हेल्थ को फोकस्ड रूप में हेल्थ इनइक्वालिटीज और हेल्थ गैप पर बातें करनी चाहिए. एक्शन शुड बी कंसर्न्ड विद टैकलिंग द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इनइक्वालिटीज, ये मस्ट है.
और stated policy intentions are not enough. The possibility of action doing harm must be monitored and assessed. तो ये हमेशा मॉनिटर करना चाहिए कि हेल्थ की स्थिति हमारे देश में क्या है। जब हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी का कम से कम 3-4% हेल्थ सेक्टर्स पर खर्च होना चाहिए, तो इसलिए कहते थे कि ऐसी परिस्थिति ना आने पाए। फिर नेक्स्ट है appropriate tools are needed to measure the extent of inequalities and the progress towards goals. Concerted efforts must be made to give a voice to the voiceless. सबकी आवाज सुनना पड़ेगा। जैसे आज के दौर में गरीब की बात सुननी होगी, गरीब की चिंता करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टेड वो होने जा रहे हैं इस कोविड-19 के बाद से। Wherever possible, social inequalities in health should be described and analyzed separately for men and women. Men और women के लिए सेपरेटली बात करनी चाहिए, क्योंकि women are at more risk. women रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा वो वल्नरेबल ग्रुप के रूप में हमारे देश में होती हैं। डिफरेंस इन हेल्थ बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन शुड बी लिंक टू एथनिसिटी एंड जोग्राफिकली, ये भी देखना चाहिए। और हेल्थ सिस्टम्स should be built on equity principles. जैसे public health services should be provided according to need, not ability to pay. ये बहुत important है। जिसको हेल्थ की जरूरत है उस रूप में इकोनॉमिक्स को, हेल्थ प्रोसीजर को आगे बढ़ाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज को आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि एबिलिटी टू पे के आधार पर जो खर्च कर सके वही स्वस्थ हो सके। ये पब्लिक गुड का इशू नहीं हो पाएगा और ह्यूमन डेवलपमेंट का इशू फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए ये क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट एबिलिटी टू पे। दे शुड नॉट बी ड्राइवन बाय प्रॉफिट एंड शुड ऑफर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर टू ऑल। ये प्रॉफिट मोटिव सेक्टर नहीं है। इकोनॉमिक्स का एक ऐसा इशू है जो कि केयर टू ऑल की बात करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, इंक्लूसिवनेस की बात करता है। क्योंकि हमने कहा ना कि अगर हेल्थ रहेगा तो ही आप पुअर को सस्ते वेज में काम करा सकते हैं। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी आपके लिए अवेलेबल होंगे। इसलिए इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं बल्कि केयर फॉर ऑल के रूप में इसको देखना चाहिए। कि डिटर्मिनेंट्स क्या है तो वो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं पॉइंट वाइज, इसको आप एलोबरेट कर दीजिएगा। वो है पहला पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इसको एड्रेस करना चाहिए। सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना चाहिए। ए लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव को एड्रेस करना चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज एंड सर्विसेज को एड्रेस करना चाहिए। द बिल्ट इन्वायरमेंट, कैसे एक माहौल बने इसके प्रति, हेल्थ सेक्टर के प्रति, इस पर एड्रेस करना चाहिए। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस पर एड्रेस करना चाहिए। कम्युनिटी एंड सोशल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इस पर बात करनी चाहिए। हेल्थ बिहेवियर्स, जैसे कि स्वच्छता का अभियान, या अब कोविड के बाद हाथ धोने की तीव्रता या कॉशियस होने की तीव्रता, मास्क पहनने की ज़रूरत, इस पर एक बिहेवियरल चेंज पर बात करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस, किसी को तनाव ना हो, क्योंकि तनाव होगा तो वो भी एक रोग के रूप में तब्दील हो जाएगा। सो द वेल एस्टेब्लिश्ड इनइक्वालिटीज इज इनकम, पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में दिस 4 आर द वेल एस्टेब्लिश्ड इनइक्वालिटीज। इसी असमानता के बारे में इकोनॉमिक्स बात करता है और आज इस पेपर में, इस टॉपिक में हमने हेल्थ इनइक्वालिटीज की बात की। ओके, तो ये सारे इश्यूज आपको पढ़ने हैं। पॉलिसीज के बारे में बात करनी है, सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात करनी है, जेंडर पर स्पेसिफिक बात करनी चाहिए, पॉलिसी इश्यूज पर बात करनी चाहिए कि डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज नीड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड स्पैटियल पैटर्निंग ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ इज मेड रूटीनली अवेलेबल। ये जैसे आज देखिए, जितनी अधिक जांच हो रहा है उतने अधिक विकसित देशों में लोग कोविड के रोगी निकलते चले गए और हम सतर्क होते चले गए। भारत में भी जांच बढ़ाना होगा ताकि आने वाले समय में हम रिस्क फैक्टर को कम कर सकें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि डाटा कलेक्शन करते रहना चाहिए हमको। पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी शुड बी इक्विटेबल, कल्चरली सेंसिटिव, ये बहुत जरूरी है। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, ओबीसी एससी नहीं होना चाहिए, ट्राइबल नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कल्चरली सेंसिटिव and appropriate to diverse needs and accessible to people with disabilities and other vulnerable groups and communities. So overall ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी होगी. So dear students, thank you for listening patiently and I will take care of you. Stay at home and stay safe. Thank you.